और सुन दोस्त, अगर सोचा था ना कभी कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, और इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ मिल नहीं पाया, पूरा सपना अपना हो नहीं पाया, तो दोस्त निराश मत होना और इंतजार भी मत करना। लगे ना कि मेहनत करते करते बहुत समय हो गया, फिर भी इस समय में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर दोस्त जरा उस काम को करते करते भी तुम थोड़ा एनालाइज करो, उसे देखो कि कमी कहाँ है। क्या पता कि जिस काम को आप करे जा रहे हो उस काम में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन किस वजह से? शायद आप उस काम को आदत की वजह से कर रहे हो, उस काम को करने की भी एक आदत बन गई है, तो उसे एनालाइज करो। बस उस आदत को छोड़ दो, अच्छी हो या बुरी उसे छोड़ दो। आदत हमेशा बुरी होती है, चाहे अच्छी या बुरी हो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आदत बुरी होती है। इस दुनिया में हर एक चीज लिमिटेशन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम दुनिया में किसी भी काम को जज नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आगे निकल कर कि यार क्यों, किस वजह से ये काम नहीं हो रहा है। कोई तो वजह होगी ना। उस चीज को एनालाइज करो, उसे जानो, उसे फिर सुधारो। दोस्त तुम्हारी कमी तुम्हें कभी मजबूत नहीं होने देगी, तुम्हें जानने नहीं देगी कि तुम में कमजोरी क्या है। जितना खुद की कमियों को जानकर उसे सुधार लोगे ना, जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ जाओगे, वरना शायद कुछ ना मिल पाएगा तुम्हें। दोस्त अगर एक स्टूडेंट क्लास में बैठकर पढ़ता है, अच्छे से उसका टीचर पढ़ाता है, और भाई इंसान उस टीचर से बाद में कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और टीचर उसे एनालाइज करता है, उसे देखता है कि क्यों इसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसके टीचर को एक बात पता चले कि उस बंदे को वहां से वो चीज दिख ही नहीं पा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो गलती किसकी होगी? गलती स्टूडेंट की होगी, क्योंकि वो उस चीज को पता नहीं रहा है, उसकी कमियों को वो जान नहीं पा रहा है कि किस वजह से मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। तो वो स्टूडेंट ब्लेम हमेशा टीचर को करेगा, खुद को नहीं करेगा, क्योंकि खुद की कमियों को नहीं जान पाएगा वो। तो दोस्त उस इंसान को अगर दूरदृष्टि का दोष है ना, तो गलती टीचर की नहीं है। उसे अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें बताना चाहिए कि मुझे आगे बैठा लो, मुझे पीछे समझ नहीं आता। तो इसलिए कहता हूँ खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। सपना सिर्फ जुनून और मेहनत, हार्डवर्क इन सबसे पूरा नहीं होता। दोस्त संघर्ष, हार्डवर्क सब कुछ करो, लेकिन क्या पता आप जिस काम को कर रहे हो वो भी एक आदत बन चुकी हो आपकी, और आप बस उस चीज में लगे पड़े हो। तो संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बल्कि उस काम को सीधी भाषा में कहे तो स्मार्ट वर्क के साथ करो। स्मार्ट तरीके से उसे जानने की, करने की कोशिश करो। क्या पता आसानी से निपट जाए वो काम। तो ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि कम और बेटर हार्डवर्क करो। उस काम को जानकर खुद को प्रिपेयर करो, उसके नॉलेज को जानो, जिसके बाद उस काम को करो। आप समझ रहे हो ना उस चीज को? तो दोस्त उसे करना शुरू करो उस तरह से। दोस्त अगर आपको एक आदत लग जाए पाँव को जमीन से घिस घिस के चलने की, तो आपके जूते जल्दी गंजे हो जाएंगे, जल्दी से फट जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन आप सही तरीकों से चलोगे, जान जाओगे कि इस जगह पर कैसे चलना है, तो शायद जूते उसकी उम्र के साथ टूटेंगे। तो दोस्त इस चीज को समझो, कहाँ कैसे क्या कुछ करना है उसके एनालाइज करो। क्या पता गलती आप में हो। तो आदत के चलते नहीं, बल्कि अपने दिमाग के चलते अपने सपनों को पूरा करो। अपने दिमाग को चलाकर उस काम को करो।